बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाम में ये बात मशहूर है कि जुमा के दिन अगर ज़िलहिज्जा की 9 तारीख़ यानी अरफ़ा का दिन पड़ जाए तो वह हज्ज अकबरी कहलाता है। तो हज्ज अकबरी की क्या हकीकत है? क्या कुरान और हदीस में ऐसे हज को हज्ज अकबर या अकबरी हज कहा गया है? क्या उसका ख़ास अजर व सवाब, उसकी ख़ास फजीलत आई है? या हज्ज अकबर किस दिन को कहते हैं? अच्छा, इस तरह के हज का यानी 9 ज़िलहिज्जा अगर जुमा के दिन पड़ जाए तो इस तरह के हज की कोई ख़ास खुसूसियत, कोई ख़ास उसका इम्तियाज़ है या नहीं? मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ही मुफीद बातें मालूम होंगी। सबसे पहली बात कि अवाम जो इस दिन को हज्ज अकबरी कहती है, ये नाम कुरान और हदीस से इस तरह के हज के लिए साबित नहीं है। कुरान में सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने यौमल हज्जिल अकबर कहा, हज्ज अकबर का दिन, लेकिन उस हज्ज अकबर से मुराद हर साल का हज है, चाहे वो जुमा के दिन पड़े या जुमा के दिन न पड़े। और उसको हज्ज अकबर यानी बड़ा हज इसलिए कहा गया कि उम्रे को छोटा हज लोग कहते थे, इस एतबार से उसको हज्ज अकबर कहा गया। वो हर साल पढ़ा जाने वाला हज मुराद है। दूसरी ये बात मशहूर है कि इस तरह के दिन में पढ़े जाने वाले यानी अरफा जुमा के दिन पड़ जाए और हाजी हज पढ़े, अरफात में ठहरे, तो ऐसे हज का 72 हज्जों के बराबर या 70 हज्जों के बराबर सवाब मिलता है। ये सही हदीस से साबित नहीं है। अच्छा, हज्ज अकबर किस दिन को कहते हैं? अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि हज्ज अकबर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौमुन नहर को, जिस दिन हम क़ुरबानी की ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और क़ुरबानी का जो पहला दिन होता है, उसको हज्ज अकबर का दिन कहा है। ये सही हदीस से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अब रहा मसला कि अगर जुमा के दिन, हज का दिन, अरफा का दिन पड़ जाए तो क्या उसकी कोई खुसूसियत नहीं है? नहीं, खुसूसियत तो है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े आलिम गुज़रे हैं, उनकी बहुत मशहूर ज़माना किताब है ज़ादुल मआद फ़ी सीरत खैरिल इबाद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में तफसील के साथ उन्होंने लिखा है। उसमें उन्होंने इस तरह के हज यानी जो हज जुमा के दिन पड़ जाए, अरफा जुमा के दिन पड़ जाए, उस हज की 10 खुसूसियात बयान फरमाई है, जिसका ख़ुलासा मैं आपके सामने रख देता हूँ। और बहुत अहम बातें हैं और उन्होंने हदीस ही से अख़ज़ की है, वहाँ से ली। सबसे पहली खुसूसियत उन्होंने कहा कि इस दिन 2 दिन जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जो दिनों में अफजल है, बेहतरीन है। एक जुमा का दिन, दूसरा अरफा का दिन, हज का दिन। दूसरी खुसूसियत ये है कि ऐसे हज में वो घड़ी जमा हो जाती है जिस घड़ी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो साअत इजाबत है, उसमें जो मांगो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाते हैं। और उलमा के अक़वाल ज़्यादातर इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि वो कबूलियत की घड़ी असर के बाद की है। तो जुमा का दिन, असर के बाद की घड़ी, आप देखिए सारे हाजी मैदान अरफात में जमा हो जाते हैं, वहाँ दुआ मांगते हैं, आउज़ारी करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। तो ये दूसरी खुसूसियत होगी। तीसरी जो खुसूसियत है वो बहुत अहम है, वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल हज्जतुल वदा फरमाया, हज फरमाया, तो उस साल हज जुमा के दिन ही वाक़ हुआ था, यानी अरफा 9 तारीख़ जुमा के दिन की तारीख़ थी। तो ये हज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के बिल्कुल मुशाबे हो रहा है, वाक़ हो रहा है। चौथी खुसूसियत ये है कि जुमा के दिन अरफा यानी हज का दिन वाक़ हो रहा है। इसमें खुसूसियत है कि पूरी दुनिया के अहले इस्लाम अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। पूरी दुनिया के अहले इस्लाम जुमा के खुतबा सुनने के लिए, जुमा की नमाज के लिए इबादत गाह में, मस्जिद में जमा हो रहे हैं। और उधर सारी दुनिया से खिंच कर आने वाले हाजी लोग वो मैदान अरफात में इकट्ठा हो रहे हैं। और इधर मस्जिदों में दुआएं हो रही है, उधर मैदान अरफात में दुआएं हो रही है। ये एक तरह की उस दिन की खुसूसियत हासिल हो गई कि पूरी दुनिया के मुसलमान उस दिन गोया अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो रहे हैं। 5वीं खुसूसियत ये है कि जुमा का दिन ये भी ईद का दिन है, यानी छोटी ईद है। और अरफा का दिन भी ईद का दिन है, हाजियों की ईद अरफात का दिन है। तो 2 ईदें जमा हो रही है,
ये भी ऐसे हज की खुसूसियत हो गई। छठी जो खुसूसियत है वो ये है कि हज का दिन, जुमा का दिन इकट्ठा हो रहे हैं, ये मुआफ़क़त हो रही है उस दिन की जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल करने की का ऐलान फरमाया, बशारत दी, खुशखबरी दी। बुखारी शरीफ की रिवायत मौजूद है, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के पास एक यहूदी आया, कहने लगा तुम्हारे कुरान में एक आयत है, अगर वो आयत हम यहूदियों पर उतरती तो हम उस दिन के उतरने को जश्न का दिन बना देते, क्योंकि उसमें दीन के मुकम्मल होने की खुशखबरी दी गई है। तो उमर इब्न ख़त्ताब का जहन उस आयत की तरफ चला गया था, उन्हें पता था, लेकिन उन्होंने पूछा कौन सी आयत है। यहूदी ने कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दी है, ताम कर दी है, और दीन इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद फरमा लिया है। तो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन ये आयत उतरी है, वो जगह भी मेरे जहन में मौजूद है जिस जगह पर यह आयत उतरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत अरफा के मैदान में जुमा के दिन, और हम सब वहाँ पर इकट्ठा थे अरफात के मैदान में, उस वक्त ये उतरी है। यानी उमर इब्न ख़त्ताब का ये कहना था कि हमें इस आयत के उतरने और इस खुशखबरी पर अलग से जश्न या ईद या फंक्शन मनाने की ज़रूरत ही नहीं है। हर साल ख़ुद ब खुद जश्न मनाया जाता है, सारी दुनिया से लोग इकट्ठा होकर मैदान अरफात में जमा हो जाते हैं। यही इस दीन के कामिल होने का जश्न, अल्लाह की तरफ से उसका इंतज़ाम किया जा रहा है और मनाया जा रहा है। सातवीं इस दिन की खुसूसियत हज अकबरी कहिए अवाम की ज़बान में, तो वो ये है कि ये मुआफ़िक़ पड़ रहा है जमे अकबर के। जमे अकबर का मतलब अल्लाह के दरबार में जब सारी इंसानियत जमा होगी, इकट्ठा होगी, उस दिन के मुआफ़िक़ पड़ रहा है। और ये सबको पता है कि अल्लाह के दरबार में जब पेश होंगे क़यामत का दिन, तो क़यामत के दिन जुमा का दिन पड़ेगा। तो ये हज उस दिन के भी मुआफ़िक़ पड़ रहा है, जमे अकबर के, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू हुआ जुमा का दिन है। आदम उसमें पैदा किए गए, उसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, उसी दिन जन्नत से निकाले गए, और उसी में क़यामत कायम होगी, और उसी दिन में एक घड़ी है, बंदा उस घड़ी के मुआफ़िक़ हो जाए और उस घड़ी में जो भी दुआ मांगे अल्लाह कबूल फरमाते हैं। आठवीं जो इसकी खुसूसियत है वो ये है कि अरफा जुमा के दिन पड़ रहा है। आम तौर पर पूरी दुनिया में मुसलमानों का एक मिजाज है, जो गुनहगार से गुनहगार मुसलमान हैं ना, जुर्म करने वाले, वो भी जुमा के दिन और जुमा की रात का लिहाज करते हैं। उस दिन गुनाह पर जुर्अत करते हुए डरते हैं, क्योंकि उनके जहन में ये बात बैठ चुकी है कि बाबरकत टाइम है, बाबरकत दिन और बाबरकत रात है, इसमें अगर गुनाह कर लिया तो अल्लाह की तरफ से जल्द सज़ा मिल जाएगी। तो गुनाहों का जो गिराफ है, जो रेशो है, उस दिन और उस रात में कम हो जाता है। और उधर अरफा का दिन भी उस दिन वाक़ हो रहा है, जिसमें हाजी लोग रो रहे हैं, गुनाहों से माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये भी एक तरह की खुसूसियत इस दिन को हासिल हो गई। नौवीं खुसूसियत कि यौमुल मज़ीद के मुवाफ़िक़ वाक़ हो रहा है। यौमुल मज़ीद का क्या मतलब, जन्नती जन्नत में पहुँचेंगे तो 7 दिनों में से एक दिन वहाँ अल्लाह का दरबार लगेगा। वो जो दरबार लगेगा जिसमें सारे जन्नती इकट्ठा होंगे और अल्लाह की तरफ से खूब उस दिन नवाजिश होगी, बड़ी तफसील है उसकी, वो भी जुमा का दिन होगा। जुमा यहाँ हम जो पढ़ते हैं उसी वही दिन यौमुल मज़ीद का होगा, जन्नती जब एक जगह इकट्ठा होंगे। तो ये उस यौमुल मज़ीद के भी मुवाफ़िक़ हो रहा है। तो इसमें एक मज़ीद खुसूसियत पैदा हो गई। और 10वीं खुसूसियत ये है कि अरफा के दिन शाम के वक्त सारे हाजी जब मैदान अरफात में जमा होते हैं, अल्लाह की रहमत करीब हो जाती है। अल्लाह युबाही बिहिमुल मलाइका, फ़रिश्तों पर फ़ख्र फरमाते हैं, देखो मेरे बंदे कितनी आहोज़ारी के साथ, गिड़गिड़ाहट के साथ मुझसे मांग रहे हैं। ये 10 खुसूसियतें ऐसे हज में जमा हो जाती है। तो इसकी खुसूसियत तो है, लेकिन उसका नाम हज अकबरी या अकबरी हज देना ये कुरान व हदीस से साबित नहीं है। हज अकबर यौमुन नहर को, कुर्बानी के पहले दिन को कहा गया है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अगर मुफीद लगी है, फ़ायदेमंद लगी है बात, तो इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।